तो हेलो ऑल, आइए हम लोग जो आज से एक जावा का नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग कोर जावा भी देखेंगे और साथ में एडवांस जावा भी देखेंगे। तो एडवांस जावा में जो हम लोग देखेंगे, एडवांस जावा में हमारा स्प्रिंग आता है, AWT सब आता है, ठीक है। साथ में स्प्रिंग बूट वगैरह भी आता है, ठीक है। और API वगैरह लिखा जाता है उसमें, ठीक है। टिमलिप वगैरह भी यूज होने लगा है फ्रंट एंड के लिए, MVC वगैरह इसका भी जावा का आ गया है। तो हम लोग जो है बेसिकली शुरू करेंगे एकदम इनिशियल से कि जावा का सेटअप वगैरह कैसे करेंगे, और जितना भी कोड हम लोग लिखेंगे हम लोग इक्लिप्स के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो कोड जावा से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रो बेसिक है कि जावा क्या है। जावा जो बेसिकली है फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जेम्स कोसलिन के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने काफ़ी इसके लिए मेहनत किया और इसको वजूद में लाया है। आज के डेट में जावा हर जगह है, ठीक है ना। सेटअप बॉक्सेस में है और वॉशिंग मशीन में है, दुनिया के तमाम चीज़ों में, मैक्सिमम चीज़ों में हमारे पास जावा है, ठीक है ना। तो जावा को लिखने के लिए हमको क्या ज़रूरी है और कैसे उसको लाएंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। जावा को लिखने के लिए हमको एक तो कोई एडिटर चाहिए, ठीक है। और जावा दो सेक्शन में रन होता है, पहले तो जावा कंपाइल होता है, ठीक है, और फिर वो इंटरप्रेट होता है, ठीक है। तो हमको जावा को चलाने के लिए दो तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो चीज़ हम देखेंगे कि कहाँ से लाएंगे, यानी कि जावा का कंपाइलर चाहिए, जावा का इंटरप्रेटर चाहिए, और लास्ट में जाकर जो एक जिट होता है, जिट जस्ट इन टाइम कंपाइलर, वो भी चाहिए। तीन चीज़ें की ज़रूरत है हमें। तो हम बेसिकली जावा के डेवलपर हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, जावा का एप्लीकेशन अगर रन करना है तो आपको JRE चाहिए, और अगर जावा का एप्लीकेशन बनाना है तो आपको क्या चाहिए, JDK चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट। और वो JRE जो होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जो कि एक जावा का वर्चुअल मशीन देता है और जिट कंपाइलर देता है, ठीक है। बट अगर हम JDK इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन भी हो जाएगा, जिट भी हो जाएगा, और लाइब्रेरीज भी हो जाएंगे जावा के, सब कुछ आ जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि शुरुआती दौर में तो जावा को बनाने के लिए सन माइक्रो सिस्टम लोगों ने किया था। अभी जावा को मेंटेन कौन कर रहा है, ऑरेकल मेंटेन कर रहा है। तो हम लोग को क्या चाहिए, JDK चाहिए। तो JDK हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए खुद से ही ऑरेकल लेके आ गया है, ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो हम ऑरेकल में जाएंगे और इसको खोलेंगे, ठीक है, जावा JDK। तो अभी देखिए ऐसे ही आ रहा है ये। सारे वर्जन्स को देख लेते हैं। जावा 17 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। 18 भी दिख रहा था, ठीक है। देखिए सारे वर्जन्स को देख लेते हैं, ठीक है। जावा वर्जन यहाँ पर देख लीजिए, जावा का पूरा वर्जन बहुत सारा शुरू से लेकर अभी तक कितना बन गया है। यहाँ देखिए 1996 में, ठीक है, देख रहे हैं JDK 1.0, JDK 1.1 ऐसी स्टैंडर्ड एडिशन है, 1.2, 1.3 ऐसे 6। देखिए कैसे कैसे बढ़ते चला गया है, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19। देख रहे 19 जो है 2022 में आया है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। 20 जो कह रहा है कि मार्च 2023 में देने वाला है, सितंबर 2023 पर ओपन JDK, ठीक है। और जो 21 के ऊपर है सितंबर 2023 में देगा। देख रहे हैं कि कितना खुद को कितना अपडेट कर रहा है जावा, है। अभी कह रहा है कि 21 में भी आएगा लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो रहेगा ये। हाँ, तो अभी 19 जो है मार्केट में है, चल रहा है कड़ा काम। तो हम लोग किस पर करें, 19 करें, 7 करें, 19 ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हाँ मेरे में होगा, तो हम देख लेते हैं CMD मेरे में कौन सा है। CMD जावा वर्जन, डैश लगाना है ना इसमें, वर्जन। देखिए जावा का वर्जन हमारे पास कौन सा है, 17 है, LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो ठीक है, तो 17 ही रहने देते हैं, मेरे पास है। आपको जो इंस्टॉल करना है
वो आप आसानी से यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है, नॉर्मली जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे इंस्टॉल होगा। यहाँ पर 18 है, 19, 17 लेना है, जो भी लेना है ले लीजिए। मेरे पास कौन सा है अभी, जेडीके का वर्जन 17 है। आप जो भी लेना चाहते हैं लीजिए, कोई इशू नहीं है ना। और इसमें पहले होता था पुराना वाला जावा वाला वर्जन में ना कि आपको पाथ वगैरह सेट करना होता था। अब कोई इशू नहीं है, आप पाथ वगैरह नहीं सेट करिए, ऑटोमेटिक सारा ये चीज कॉन्फ़िगर कर रहा है। आप ये देखना चाहते हैं कि आपके मशीन में जेडीके इंस्टॉल है कि नहीं, पाथ वगैरह ओके है कि नहीं, तो आप किसी भी ड्राइव में चले जाइए और सिर्फ टाइप कर दीजिए जावा सी। जावा सी क्या होता है, जावा का कंपाइलर होता है। अगर आप इंटर हिट करते हैं और ये आ रहा है जावा के बारे में इंफॉर्मेशन, तो समझ लीजिए कि आपके मशीन में जेडीके भी है और पाथ विथ का कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दे रहे हैं ऑप्शन वगैरह सब कुछ, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग कोड लिखेंगे किस पर, इक्लिप्स पर लिखेंगे। तो अपने लोग को क्या चाहिए, इक्लिप्स चाहिए। इक्लिप्स कैसे सेटअप करेंगे, आइए देखते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर है ना, तो ये आ रहा है, तो इसको यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करेंगे। हाँ, लेटेस्ट पे ही काम करेंगे, अब पुराना पे क्या काम करना। कह रहा है कि थैंक यू फॉर योर डाउनलोड। तो अगर कह रहा है कि अगर डाउनलोड नहीं स्टार्ट हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, बट कोई बात नहीं है, यहाँ डाउनलोड हो गया है। 120 MB का फाइल है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम ये लेगा। नेट स्लो जा रहा है क्या, ओह लग रहा है नेट अच्छे से नहीं चल रहा है। पीसी अपडेट हो रहा था, उधर बोलो तो स्विच बंद करने, नेटवर्क स्विच बंद करवा तो। इंटरनेट पे पूरा लोड पड़ा हुआ है इसलिए इतना टाइम दिखा रहा है, नहीं तो इसमें इतना टाइम नहीं दिखना चाहिए था, है ना। अब हो जाएगा जल्दी, ठीक है। ये देखिए अब टाइम कम हो गया ना, 22 मिनट 21 मिनट, तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा अब जल्दी, 2 मिनट टाइम आ गया है, देख सकते हैं। वो एक्चुअली देख रहे थे कि कितना लोड जा रहा है और नेट ठीक चल रहा है कि नहीं, वो आप पिंग करके देख सकते हैं। ये जो आईपी होता है ना बेसिकली 8.888, ये डायरेक्टली गूगल से पिंग करता है। तो ये जो रेट है अगर 50-60 के आसपास आ रहा है तो आपका ट्रैफिक ठीक है। अगर ज़्यादा लोड बढ़ रहा है, अभी लोड ज़्यादा होगा तो यहाँ 100 से ऊपर ये आएगा रिस्पॉन्स, तो आप समझिए कि हाँ लोड ज़्यादा उस पर पड़ रहा है। अभी ठीक है, तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो और थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो डाटा टाइप बता दीजिए। हाँ, तो ऑपरेटर से इक्लिप्स में हाँ लेते चलेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा अगर इंट्रो वगैरह देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा करा देते हैं जावा के कोड का फिर से, ठीक है। जब तक मेरे पास तो इंस्टॉल है तो कोई भी एडिटर के साथ में हम लोग काम शुरू कर देते हैं। बेसिकली हम लोग नोटपैड में ही शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार ये लिखते हैं छोटा सा प्रोग्राम और उसको दिखाते हैं आप लोगों को, नोटपैड, ठीक है। यहाँ आ जाइए, क्योंकि जावा जो है फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास के नहीं चलेगा। तो क्लास हमको एक बनाना पड़ेगा। क्लास क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लास का अपना नाम देंगे, तो हमारा जो मर्जी होगा हम दे लेते हैं। हम लोग डेमो नाम से क्लास का नाम दे देते हैं, और क्लास का नाम ऑलरेडी कैपिटल लेटर, ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डेमो क्लास हमने बना दिया, डेमो क्लास बनाया। अब यहाँ देखिए बिना मेन फंक्शन के कोई प्रोग्राम नहीं होता है, उसी तरह से जावा में भी बिना मेन के कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे सी में होता था, तो हम यहाँ पर मेन बनाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि एक्चुअली हमको कुछ कुछ कीवर्ड्स वगैरह लगाना है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, है ना। हाँ कोई बात नहीं, ले लेंगे फिर से।
स्टैटिक एंड वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रिंग के ऊपर काम होता है तो इसीलिए स्ट्रिंग लगाएंगे और एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे ARGS, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई नाम से भी बना सकते हैं, ए नाम से ही बना देते हैं। ARGS स्टैंडर्ड लोग फॉर्मेट यूज करता है। ARGS का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स, ARGS, बट आप कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा यहाँ पर बन गया है। ये इसको आप ज्यादा लोड नहीं लीजिए कि ये क्या है पूरा, आप ये सिर्फ मेन को समझिए। जैसे सी में हम लोग का मेन फंक्शन होता था ना, मेन, जैसे कंपाइलर प्रोग्राम को टेस्ट करना, रन करना शुरू करता था, चेक करना शुरू करता था, वही सिर्फ एक मेन एंट्री पॉइंट है ये जावा के कोड का, ठीक है ना। तो ये मेन क्लास, तो एक क्लास ऐसा होना चाहिए जो मेन क्लास होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ मेन क्लास कर दिए, ठीक है। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक मतलब पब्लिक होता है, जैसे नॉर्मल पब्लिक प्लेस कैसे होता है जो सबके लिए एक्सेसिबल होता है, उसी तरह से पब्लिक यहाँ कीवर्ड है, इसको एक्सेस मॉडिफायर बोलेंगे, ठीक है ना। और ये विजुअल होगा एवरीवेयर, इसको इसलिए अभी पब्लिक कर रहे हैं क्योंकि ये मेन क्लास है, इसको हमको कहीं भी एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी। स्टैटिक क्यों बनाते हैं? जैसा कि हम लोग C++ में देखे होंगे, जो पढ़े होंगे कि बिना ऑब्जेक्ट के को बनाए हुए उस फाइल के मेथड को हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए स्टैटिक किया गया, ताकि ऐसा हो जाए कि ये ऑब्जेक्ट का मेंबर न रह जाए, क्लास का ही हो जाए और बिना ऑब्जेक्ट बनाए ये काम कर सके और रन कर सके। तो इसीलिए मेन का तो अभी कोई ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा है, तो मेन क्लास का, तो इसीलिए ये चल जाए खुद ही, इसीलिए स्टैटिक कर दिया है। अब वॉइड क्या है कि हम अब जब कोई फंक्शन होता है, मेन क्या है? फंक्शन है, हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो हम कहे कि मेन अभी कुछ भी यहाँ रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए क्या लगा दीजिए? वॉइड लगा दीजिए, है ना। तो कुछ भी ये रिटर्न नहीं करने जा रहा है, हमको इससे कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए। और स्ट्रिंग ये क्लास है, ठीक है, और ये उसका ऑब्जेक्ट बना है एरे टाइप का, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, कि एक मैसेज देना चाहते हैं, तो एक मैसेज देना चाहते हैं तो नॉर्मली देखिए इनपुट और आउटपुट होता है जो सिस्टम पे होता है, तो इसका सिस्टम का एक स्ट्रीम होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो अभी हम एक आउटपुट करने जा रहे हैं, तो सिस्टम है इसका, तो सिस्टम का इनपुट स्ट्रीम है और आउटपुट स्ट्रीम है, तो हम यहाँ पर सिस्टम क्लास यूज करेंगे, ठीक है ना, सिस्टम, ठीक है। और डॉट आउट, आउट इसका अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसका एक मेथड है प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट एफ तो उधर रहेगा, यहाँ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारा प्रिंट यहाँ पर जैसे प्रिंट काम करता था, याद करिए प्रिंट एफ जैसे सी में, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रिंट काम करेगा। ये सिर्फ एक मैसेज देने का काम करेगा और कुछ भी एक्स्ट्रा इसका काम नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल तो सिस्टम पर यानी कि कंसोल पर स्क्रीन से इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है स्क्रीन पर, तो सिस्टम लगाएंगे, ठीक है ना। और ये आउट करने जा रहा है इन नहीं, जब हमको दिखाना है कंसोल पर, कंसोल मतलब क्या? CMD, कंसोल मतलब क्या? इसकी बात कर रहे हैं हम, स्क्रीन। जब यहाँ पर कुछ दिखाना है तो आउट करेंगे, इधर से कुछ लेना है तो इन करेंगे, और इन आउट दोनों करने के लिए हमको सिस्टम क्लास का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो जब हमको आउट करना है तो सिस्टम डॉट आउट लगा करके प्रिंट लगा दिया, मैसेज हो गया। जब हमको कुछ रीड करना होगा तो सिस्टम डॉट इन यूज करना होगा, दिखाएंगे उसको भी कि सिस्टम डॉट कैसे इन यूज करेंगे, है ना। तो फिलहाल अभी हम उसके कंसोल पे कुछ मैसेज रखना चाह रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगा दिया, और यहाँ पर क्या कर देंगे? हेलो जावा, है ना। तो ये अब सेव करने के लिए बोल रहा है, तो जावा का एक्सटेंशन जो होगा डॉट जावा होगा, तो हम इसको कहीं भी सेव कर लेते हैं फिलहाल। तो डेस्कटॉप पे आके इसको सेव करते हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी लोग। यहाँ पर हम जो है कोई बात नहीं, एक नया जावा का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो जावा बना लिया, है ना। ये जो जावा चलेगा पूरा एकदम फुल स्टैक डेवलपर का हो, जो इस जावा का क्लास ज्वाइन करता है ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कहीं से भी, वो जावा लास्ट खत्म होते होते वो जावा का हर तरह का एप्लीकेशन बनाने के लिए फीजेबल होंगे। FSD फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग कोर जावा करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग एडवांस जावा करेंगे, एडवांस जावा में स्विंग वगैरह देखेंगे, और साथ साथ हम लोग API लिखना सीखेंगे, साथ में डेटाबेस में डेटा भेजेंगे कैसे, उधर से रीड कैसे करेंगे, यानी कि कंप्लीट क्रूड एप्लीकेशन भी इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। 8 से 9 चल रहा है, 8 से 9, ठीक है। हाँ जावा, ठीक है, FSD फुल स्टैक डेवलपमेंट 8 से 9, ठीक है। अब इस फाइल का नाम हम लोग डेमो ही फिलहाल रखेंगे, ठीक है, और डॉट जावा कर देंगे। जावा का एक्सटेंशन कैसे होगा? डॉट जावा। इसको ओपन किया और सेव किया, तो यहाँ पर देखिए ये जावा का फाइल बन चुका है, ठीक है ना। हाँ, ये डबल कोट छूट गया है तो इसको लगा देंगे, ठीक है। अब ये सेव कहाँ हो गया? वहां सेव हो गया। तो अब ये सेव हो गया, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम उस लोकेशन पर चले जाएंगे, चाहे तो यहाँ से भी लोकेशन पर जा सकते हैं, क्योंकि हमको उस फाइल को रन करना है, तो उसको हमको पहले ढूंढना पड़ेगा कि वो फाइल कहाँ पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ आ जाते हैं, और कंपाइलर हमारा सारे जगह पर क्या है? अवेलेबल है, ठीक है ना, जावा का कंपाइलर। अब देखिए डेमो फाइल बना हुआ है, तो यहीं से CMD लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं जावा सी,
अब जावा सी लिखेंगे तो ये क्या हो गया, जावा का कंपाइलर हुआ। अब जावा का कंपाइलर हुआ, ध्यान रखिएगा, तो जावा का जब कंपाइलर जब चलेगा तो जावा के फाइल को कंपाइल करके क्या बनाएगा, बाइट कोड बनाएगा। क्या बनाएगा, बाइट कोड बनाएगा, ठीक है ना। तो बाइट कोड बनाएगा, तो जावा सी अब लिखेंगे फाइल का नाम, यानी कि कंपाइल कर रहे हैं यहाँ पर जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर। अब जावा का कंपाइलर किसको कंपाइल करेगा, फाइल को कंपाइल करेगा। कौन सा फाइल को, जो फाइल अभी हम बनाए, सोर्स कोड को कंपाइल करने का काम करता है। तो डेमो डॉट जावा, अब सोर्स कोड कौन है, जो अभी हम लोग नोटपैड में लिखे हैं। तो डेमो डॉट जावा यहाँ पर हम लिख लिए। अब डेमो डॉट जावा जैसे इंटर करेंगे ना, हिट करेंगे ना यहाँ पर इंटर, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक बाइट कोड बनाएगा। देखिएगा इंटर मारा, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एक कोड बनेगा, यहाँ पर बन गया, देखो डेमो डॉट जावा। इसी चीज को बाइट कोड बोला जाता है और यही फाइल जो है जेवीएम रीड करता है। अब जावा जो इंटरप्रेटर है बेसिकली जेवीएम का पार्ट है, ठीक है ना। तो अब सीधे जावा लिखेंगे। अब ये जावा क्या है, बेसिकली इंटरप्रेटर है, हाँ, रन कराने के लिए। और जावा में ऑलवेज जो रन होता है फाइल, वो बाइट कोड ही होता है। याद रखिएगा, आप जो सोर्स कोड लिखे उसको रन नहीं करता, वो कंपाइल होता है। रन कौन होता है, बाइट कोड होता है। और इसी बाइट कोड की वजह से जावा को क्या बोला जाता है कि जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब जो हर पीसी पर जो चलेगा, कौन चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये सोर्स फाइल नहीं चलेगा, चले कौन, डेमो डॉट जावा चलेगा, ये फाइल चलेगा, हाँ बिल्कुल, डेमो डॉट क्लास चलेगा, ये वाला फाइल चलेगा। अब इसको जावा का वर्चुअल मशीन मिल जाएगा, जेवीएम, वो रन कर जाएगा, है ना। जैसे कैसे आप लोग को अपना एनवायरनमेंट अब मिल जाता है फ्रेंड्स का, तो खेलने कूदने लगते हैं, उसी तरह जावा डॉट क्लास फाइल जो है उसका अपना एनवायरनमेंट होता है ना। तो उसका अपना एनवायरनमेंट होता है जावा वर्चुअल मशीन। और जावा वर्चुअल मशीन रहता है किसमें, जेआरई में रहता है। तो जेवी उसमें एगो जिट भी रहता है, जिस समय जितना जरूरी पड़ता है उतना ही चीज को रन किया जाता है। जावा जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, तो जेवीएम में वो अवेलेबल होता है। अब यहाँ से इंटरप्रेट होगा और जो जो चीज को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे लोड होते चला जाएगा मेमोरी पर और काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि डेमो। अब डेमो हम क्लास लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी का एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, तो सिर्फ हम क्लास का नाम दे देंगे। डेमो डॉट क्लास नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ डेमो लिखेंगे और इंटर हिट कर देंगे और देखिए हेलो जावा आ गया है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है। अब ये हम लोग क्यों किए, ताकि मैनुअली हम समझ सके कि बाइट कोड कब बन रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सोर्स कोड कैसे है, नहीं है। बट जब हम लोग एडवांस लेवल पर काम करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली इक्लिप्स से करेंगे, ठीक है। ये इक्लिप्स यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया है, तो इसको अब हम लोग इंस्टॉल करने का कोशिश करते हैं। तो जस्ट हम इसको डबल क्लिक कर देंगे, इस पर कोई लोड नहीं है और सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। गूगल क्रोम का भी अब जरूरी बहुत नहीं है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है इक्लिप्स। ये इक्लिप्स इंस्टॉलर है बेसिकली, ठीक है। अब इससे जाके इंस्टॉल होगा, चलिए देख लेते हैं। अब आप लोग का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किन्हीं को लगता है कि कुछ पूछना है, जितना भी चीज अभी हमने बनाया। अभी हम लोग पूछ रहा है देखिए इक्लिप्स, देखिए कि इक्लिप्स का अपना वजूद है ये भी कि जावा के लिए इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर, ये तो हम लोग तो कोशिश करेंगे इसी को करने का, है ना, क्योंकि हम लोग सब कुछ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए गिट क्लाइंट है ना, मैनेज मावन एंड ग्रेडल है, ये सब अपना इन्वायरमेंट है अपना उसका जावा का, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, वर्किंग जावा वेब एप्लीकेशन, जावा आईडी टूल, जावा स्क्रिप्ट, जावा सर्वर एंड पेजेस एंड फेसेस, यार्न, ये वेब सर्विसेज, जेपीए, डेटा टूल्स, मार्विन, ग्रेडल, सब इसमें। तो हम लोग इसी को कर लेते हैं, है ना, यही वाला इक्लिप्स करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है कि आपका इंस्टॉल कहाँ होगा, जेडीके 17 है आपके पास, वो ऑलरेडी लेकर के आ गया, देख रहे हैं इक्लिप्स ऑलरेडी लेकर के आ गया कि कौन सा है वो है। अब इसको हाँ बिल्कुल सब कुछ शो कर दिया। तो कह रहे क्रिएट स्टार्ट मेनू हम कर दीजिए सब, और इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिकली सब कुछ इंस्टॉल करके दे रहा है। ये कह रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन है, आप एक्सेप्ट करेंगे क्या, हम बोले ठीक है कर लीजिए, क्या इशू है। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्लिप्स का ओवरव्यू देखेंगे, कैसे इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इक्लिप्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। और फिर उसके बाद जब इसको हम लोग देख लेंगे एडिटर को, तो फिर उसके ऊपर और आगे काम करेंगे। जावा के ऊपर में जो कुछ भी करना है इक्लिप्स के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। कोई इशू, किन्हीं को कुछ पूछना कहना है नहीं, ठीक है, ऑलराइट। जो ऑनलाइन देख रहे होंगे उनको भी कोई इशू होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू।